नमस्कार, न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। सज्जाद गनी लोन हमेशा से अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं और एक बार फिर वो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। जी हां, सज्जाद लोन ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर कई मौकों पर तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं, उनकी आलोचनाएं की हैं, विशेषकर उनकी भाजपा के प्रति नर्म रुख और राज्य की पहचान के मुद्दों पर। साल 2024 के विधानसभा चुनावों के बाद सज्जाद लोन ने उमर अब्दुल्ला पर भाजपा के प्रति समर्पण का आरोप तक लगा दिया था। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान उमर ने भाजपा के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया था, लेकिन सत्ता आने के बाद उनकी नीतियां नरम पड़ती चली गईं। सज्जाद लोन ने कहा कि चुनाव के दौरान आपके हाव भाव और कथन आक्रामक थे। आपका पूरा अभियान भाजपा के खिलाफ था। अब सत्ता में आने के बाद आप भाजपा के साथ शौले भेंट कर रहे हैं। इसके अलावा सज्जाद लोन ने उमर अब्दुल्ला की सरकार को सबसे अक्षम और भ्रष्ट बताते हुए कहा कि उनकी सरकार इतिहास में सबसे खराब प्रशासनिक रिकॉर्ड के लिए जानी जाएगी। तो वहीं साल 2025 के केंद्रीय बजट में जम्मू कश्मीर के आवंटन में कमी पर भी सज्जाद गनी लोन ने उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को उन शौलों की वापसी की मांग करनी चाहिए जो उन्होंने भाजपा नेताओं को भेंट की थी और अपनी बादल रहित मौसम वाली टिप्पणी पर पुनर्विचार करना चाहिए। इन बयानों से स्पष्ट है कि सज्जाद लोन ने उमर अब्दुल्ला की नीतियों और उनके बीजेपी के प्रति रुख पर लगातार आलोचनाएं की हैं, जो राज्य की राजनीतिक गतिशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। और अब एक बार फिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने उमर अब्दुल्ला को एक असफल मॉडल मुख्यमंत्री करार दिया है। ये बयान उस समय आया जब उमर अब्दुल्ला की केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात बेनतीजा रही। सज्जाद लोन ने राज्य का दर्जा बहाल किए बिना इस तरह की बातचीत की तर्क संगतता पर सवाल उठाया और तंज कसते हुए कहा कि ये फिर से छोड़े गए विकास के वादों को दोहराने वाली एक बेकार प्रक्रिया है। उन्होंने आगे कहा कि उमर अब्दुल्ला ने हमेशा कश्मीरी जनता को धोखा दिया है और एक बार फिर वो बतौर मुख्यमंत्री लोगों को गुमराह कर रहे हैं। साहब, एक बात हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। लगातार आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना साधते हैं, वजीर आला उमर अब्दुल्ला को, लेकिन एक बात में जानने की कोशिश करेंगे, वजीर आला क्या वजीर दाखिला से नहीं मिल सकते? आपने उस पर भी सवाल उठाए। तो नहीं जाए मिलने, वो क्या पकड़ के अरेस्ट करेगा इसको? बोले कि नहीं, मैं नहीं मिलना चाहता हूँ। बिल्कुल हुआ है। वो स्टालिन तो नहीं गया मिलने, वहां तो प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे थे। तो आपको क्या लगता है, अगर वो नहीं जाते तो क्या उनको अरेस्ट करके पीएसए में बंद करवा देते? बोलते कि नहीं, आपने स्टेटहुड नहीं दिया हमें, आप हमारा 370 वापस दे, आप हमारा 35 वापस दे, या अभी जो आपने इमीडिएटली स्टेटहुड का बोला था नहीं दिया आपने, हमारे अभी तक बिजनेस रूल नहीं आए हुए, मैं नहीं आता वहां। तो क्या पकड़ के उनकी इज्जत उनकी आंखों में बढ़ती? देखिए, आपको ये मानना है, समझना है कि जब यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लड़ा, इन्होंने एक टोटल एंटी बीजेपी प्लान पर पड़ा और बोला सब यहाँ बीजेपी हैं सिवाय उनके। और एक हकीकत है कि हमारी कौम भी, अब मैं कौम को क्या बोलूं, ये जख्म जो है हमारे अपने दिए हुए हैं, इनको भी और कोई नहीं मिला कि जिनके हाथ खून से रंगे हैं, जिन्हें 96 से 2002 और 2008 से 2014 कितने लोग इनके हाथ मरे हैं, कितनी कब्रें इनकी वजह से हैं, कितने लोग जेल में गए, उनको लगा कि ये फाइट करेंगे बीजेपी को, और जबकि ये खुद फॉरेन मिनिस्टर रहे उनके। इस कौम को अब क्या करें? बहरहाल ये आए, बने, तो दिल्ली भी मुझे लगता है परेशान थी कि यार ये कैसे बिहेव करेगा। वो इसको वजन कर रहे थे, लेकिन हमारा चीफ मिनिस्टर अपने लोगों से मिलने से पहले उठ के उनने पहली फ्लाइट ली, शाले ली और शाले डाल डाल कर जो है ना वहां गए, डालते गए। तो दिल्ली को मालूम पड़ा इसका तो वजन ही कुछ नहीं है। हम सोच रहे थे कोई बंदा बीच में डालना पड़ेगा, ये तो खुद आया है। तो अपना जो वजन कम किया है वो उमर साहब ने खुद किया है। अभी भी वो ऐसे बैठे 6-7 महीना बोले जाओ जो करना है करो, मैं आपको बोलता हूं हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन जो जिस तरीके का ये कर रहे हैं, अब मेरी एक डिमांड है दिल्ली से, हमारे शॉल वापस करते हैं ना, हमें शॉल वापस दे दें। अगर आप स्टेटहुड नहीं दे रहे हैं कुछ नहीं, तो शॉल तो वापस दो। ये क्या होता है? आप बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, उमर साहब तो उनसे भी आगे निकले। ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट एंड आई विल टेल यू वन थिंग टुडे, अब ये हमारे लिए, कश्मीरियों के लिए बिलखुसूस ह्यूमिलिएशन बन गया है। इनका कंडक्ट, इनका एटीट्यूड टुवर्ड्स दिल्ली हैज बिकम अ पॉइंट ऑफ ह्यूमिलिएशन फॉर ऑल ऑफ अस। कि यहाँ से वो टूलिप गार्डन में घूम रहे होते हैं, वहां उनको वही बंदा मिलता है जिसने बिल ले डाउन किया पार्लियामेंट में। अब हाँ, किरण रिजिजू की बात कर रहा हूँ।
तो हमने एक मैथमेटिशियन को बोला कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि अचानक मिले होंगे, तो उन्होंने बोला 1 in 10 मिलियन। कैसे मिल सकते हैं जब तक प्लान ना हो उसी टाइम पर? फिर क्या सीएम को पता नहीं होती है वहां कौन है? असल में हमें भी पता नहीं है, लगता है ये कुंभ के मेले में कहीं बिछड़ गए थे, कब के बिछड़े हुए आज आके ट्यूलिप गार्डन में मिले, लेकिन शर्म हमको आती नहीं है। इल्जाम ये बाकियों पर लगा रहे थे इलेक्शन से पहले। 370 का रेजोल्यूशन ये आने ही नहीं देते हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं स्पीकर साहब। आपको क्या लग रहा है जिस तरह सरकार इस वक्त चल रही है, आप भी इस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ के एक एमएलए भी हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है क्या सरकार 5 साल तक टिक सकती है, चल सकती है, लोगों के मसाइल हल हो सकते हैं? देखिए, अगर ये दिल्ली की गोद में बैठते हैं तो मुझे नहीं पता। अगर ये एज ए कश्मीरी नेशनलिस्ट बैठते हैं यहाँ आपसे, मेरे से, इनसे, सबसे मिलके, तो उसमें कोई प्रॉब्लम। आई विल टेल यू व्हाट, मुझे किसी ने बोला, कल बोला उमन हसन ताक थी, उमन बिचारन। मैंने एक बंदे का नाम लिया, मैंने बोला घर में उसकी 5 बेटियां हैं, गुनाह एक था, उसने मुझे वोट डाला था, उसको उठा के मसल भेज दिया। वो ताकत है उनके पास। जहां कश्मीरी को एक क्लास 4 को पनिशमेंट पोस्टिंग करनी है, वो ताकत है इनके पास। बशीर साहब को अगर घर है कहीं वो लेना है, वो ताकत है उनके पास। राइट, जीआरएस को ट्रांसफर करना है, वो ताकत है इनके पास। कश्मीरी को तंग करने की ताकत इनके पास है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये फॉर एग्जाम्पल इनका जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है, आई एम टेलिंग यू, लेट देम कम एंड डिस्कस विद मी ऑन एनी टीवी चैनल, दे कैन डू इट। वो करें, क्यों नहीं कर रहे? बस कश्मीरी को तंग करना, वो तो ये कर रहे हैं। बाकी अगर ये नेशनलिस्ट बने, आके सबको इकट्ठे करें कि नहीं, हमने जो है अपनी स्टेट वापस लानी है, अपना 370 वापस लाना है, एंड दैट हैज टू बी शोन इन डीड्स। देखिए, यहाँ बहुत सारे मॉडल है, ये मैं आपको बताऊं, मैंने किसी को नहीं बोला है। अपोजिशन के बहुत सारे मॉडल्स हैं। ममता बनर्जी साहिबा, उन्हें कन्फ्रंटेशन ली है। स्टालिन साहब हैं, आंध्र प्रदेश नहीं, तेलंगाना में कांग्रेस के हैं, आंध्र प्रदेश में इससे पहले एक और थे, झारखंड में है ना। तो ऐसे ही नवीन पटनायक साहब थे, केजरीवाल साहब थे। इन सब में मुझे लगता है इनका जो मॉडल, इन्हें नवीन पटनायक साहब का मॉडल लिया है, उधर भी और इधर भी। हालांकि जिस वोसेफरसनेस से, जिस इंटेंसिटी से उन्हें एंटी बीजेपी लड़ा था, ही शुड हैव बीन ममता बनर्जी साहिबा या केजरीवाल की तरह, कि उनको छोड़कर वो बन रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इट हैज बिकम अ पॉइंट ऑफ ह्यूमिलिएशन फॉर ऑल ऑफ अस। दोस्त यार है, अरे यार ये तो कल बहुत बोल रहा था। हमने एक बड़े सहाफी हैं दिल्ली में, उनके इंटरव्यू में बोला था 2 साल पहले कि ये पहला आदमी जो वहां जाएगा वो ये होगा। अब शॉल का हमें भूल गया था। तो आपको लग रहा है कि ये दिल्ली को खुश करने के लिए चीजें करते हैं, और कश्मीरी जो लोग हैं इसको, जिन्होंने वोट डाले हैं कुछ चीजों के लिए, उनके यरगमाल बनाए? देखिए, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहा ही है हमेशा कि दिल्ली के साथ रहो। जब जब दिल्ली और श्रीनगर का झगड़ा था, ये दिल्ली के साथ थे, ये हमारे साथ कभी नहीं थे। 96 में, लेट अस फेस इट, लोग तो उठ खड़े थे इन रेबेलियन, ये किन के साथ थे? ये तो दिल्ली के साथ थे, और उसी का एक खाते हैं। अगर आपको लगे कि दिल्ली को कोई मिसफायर हुआ, मिस कैलकुलेशन हुई, कैलकुलेशन यही थी, इसी को लाना था। यहाँ कुछ चंद लोग ही हैं। उमर अब्दुल्ला ने एक बात कही है कि जो हालात इस वक्त जम्मू कश्मीर में हैं, इसके जिम्मेदार यहाँ पीडीपी जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने ही यहाँ पर जब इनकी एंट्री दी तो फिर ये 370 और ये चीज़ें जो है हमें ख़त्म हुई। तो देखिए, आप क्या मैं कहें? पीडीपी का वकालत नहीं करूंगा, लेकिन मुझे जो लगता है ये 87 में शुरू हुआ, जब उन्होंने चोरी की और बंदूक यहाँ आई। दैट इज द मेन कॉज कि हमारे हालात इतने खराब हुए। बाकी ये तो फॉरेन मिनिस्टर थे। अगर सज्जाद साहब इसी तरह का माहौल रहा कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि सरकार चल नहीं पा रही है, जो इन्होंने वादे किए थे वो लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं, तो आप एक अपोजिशन के लीडर हैं, आगे की लाहिमल क्या रह सकता है? हमारा काम है बोलना, आपके थ्रू बोलना, असेंबली में बोलना, असेंबली के बाहर बोलना, सुनना लोगों का काम है। अब वो सुने तो अल्लाह करे तो आप देखेंगे एक इनकलाब आ जाएगा, नहीं सुने तो ऐसे ही चल रहे। आपको क्या लग रहा है, हुकूमत चल पाएगी आखिर पर? यार, आप हुकूमत के इतने पीछे क्यों पड़े हो? आपके बंदे को मिनिस्टर नहीं बनाया है क्या? आप यार क्यों हुकूमत के पीछे? हुकूमत को 5 साल का मैंडेट है, और हुकूमत सिर्फ एक आदमी गिरा सकता है, वो है उमर अब्दुल्ला, और कोई नहीं। वो कैसे? अपनी नाकाबिलियत से।
और किसी से नहीं, काबिलियत से नहीं, नाकाबिलियत से। बाकी कैसे गिरेगी, सवाल ही पैदा नहीं होता।